ऐसी बधाइयों का मैं क्या करूं जो मुझे बदले में मिलती हैं, लेकिन एक ही चीज़ करूंगा कि सिर झुकाऊंगा, काम करूंगा। पहले तू तो कुछ कर ले, उसके बाद लोगों को राय देना। तो ऑलमोस्ट हम लोग हाफ डे में ये कंप्लीट करके उसके बाद फिर और एक अच्छा सा कमेंट डाल दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिल जाए। एडजस्ट करना सीखो बस, केवल दिमाग में प्रेशर मत लो यार। आप सभी को हर हर महादेव, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज है डे 37 ऑफ 75 हार्ड चैलेंज। जैसा कि आपको पता है कि हम टारगेट कर रहे हैं आने वाले सारे बैंक एग्जाम्स को। उसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको अपनी डेली टू डू लिस्ट शेयर करता हूं, उसके बाद फिर हम बताते हैं कि हमने अपने 24 आवर्स को कैसे प्रोडक्टिविटी से निकाला। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको इसमें अपना टाइम दिखा देता हूँ। टाइम देख लो एक बार, 7:29 हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 7:30 बज गए। 1 घंटा लेट हो गया था मैं आज उठने में, उसका रीज़न बता दूंगा आगे चल के। और अभी मैंने जस्ट कल वाली स्टॉप वॉच को रीसेट करा है और अब चलो स्टार्ट कर देते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले आपको पता ही, हम लोग क्वांट्स की क्लास से स्टार्ट करते हैं, जो कि पेड क्लास लेते हैं। और मेरे पास ना काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, तो काफ़ी लोग अपनी अपनी डिमांड्स रखते हैं कि भैया आप ऐसे ये कर लो, ऐसे वो कर लो। जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं कि भैया आप मतलब क्लासेस ऐसे क्यों करते हो, बीच बीच में क्लास भी करो, प्रैक्टिस भी करो, ऐसे कर लो। देखो मुझे पता है यार, आप लोग जेन्युइन बात बोलते हो, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप कुछ गलत बोल रहे हो। बट देखो, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, ये चीज़ मैं आपको भी बोलूँगा। हमेशा अपनी डेस्टिनी, अपनी जर्नी खुद डिसाइड करो। आप लोगों से सुनो, लोगों का देखो, अगर कुछ अच्छा लगता है, आपको लगता है हाँ ऐसा चेंज करने से कुछ फ़ायदा हो सकता है, तो वैसा करो। फिर उसके बाद खुद से काम करो। अभी बस कौशिक सर की क्वांट्स की क्लास ओवर करी है और इसको करने के बाद मैं बताता हूँ, आज मैं अभी निमिषा मैम की क्लास लेने बैठूंगा, ठीक है। और ऑलमोस्ट देखा जाए तो जैसा कि मैंने आपको आज टाइम दिखाया था कि आज हम 1 घंटा लेट थे, तो कोई बात नहीं, उसके हिसाब से हाँ, निमिषा मैम की क्लास लेते लेते हम हो जाएंगे फ्री। उनकी तो 1 घंटे की क्लास ही तो चलेगी केवल। हाँ, 11 बजे तक ऑलमोस्ट फ्री हो जाएंगे और उसके बाद फिर हम लेंगे एडिटोरियल और करंट अफेयर्स की क्लास, ठीक है। जैसे ही क्वांट्स की क्लास कंप्लीट करी, उसके बाद फिर मैंने निमिषा मैम की क्लास खोली और उसको लेना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि आपको पता है कि अभी हम लोग एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पे चल रहे हैं, और इसमें ज़्यादा क्लास तो है नहीं, 33 क्लासेस है, आराम से करेंगे तो भी हो जाएंगे। बाकी अगर इंग्लिश की बात करूँ, तो इंग्लिश में अभी अपना सीन ऐसा चल रहा है कि अपन एक तो निमिषा मैम की क्लास लेते हैं और उसके बाद फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, बस दो ही काम कर रहे हैं। और मैंने आपको टाइम का बाइफरकेशन तो पहले ही बता दिया था कि आपको टाइम को कैसे एडजस्ट करना है और कैसे कैसे डिवाइड करना है। तो उसमें क्लियर ये चीज़ मेंशन है कि भाई इंग्लिश को जो है वो सबसे कम टाइम देना है। ऐसा नहीं है टाइम ही नहीं देना है, वो अलग लोग हैं जो टाइम ही नहीं दे रहे। आपको क्या करना है, आपको कम टाइम देना है बस। जिससे क्या है कि आप रेस में पहले से उनसे आगे निकल जाओगे। जो लोग ये सोचते हैं कि इंग्लिश का क्या है, वो तो बाद में भी हो जाएगी, वो तो ऐसे ही कवर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उनसे वैसे ही रेस में आ गए हो। तो यही चीज़ है। चलो इस टाइम पे एक चीज़ और समझा देता हूँ। देखो, कंपटीशन इसे ही कहते हैं। आपको लगता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बट एक्चुअल में आप देखो ना, आप पूरे दिन मोबाइल मत चलाओ, ठीक है। आप केवल पढ़ाई करो और कंसंट्रेशन करो, बाकी मन करे तो कुछ और काम कर लो। आप कंपटीशन से, मैं सच बता रहा हूँ, अपने आप ही आगे निकल गए। बात समझ आ गई होगी। अभी बस मैंने निमिषा मैम की क्लास ओवर करी है और उसको ओवर करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ, हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास लेंगे और एडिटोरियल की क्लास लेंगे। और एक बात और सुनो, अगर तुम्हें कुछ भी थोड़ा सा भी लगता है ना कि तुम्हें मोटिवेशन आता है या तुम्हारा पढ़ाई करने का मन करता है या प्रोडक्टिविटी निकलती है, तो भाई चैनल पे ना लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब कर दो और एक अच्छा सा कमेंट डाल दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिल जाए। अब बारी थी करंट अफेयर्स की क्लास की लेने की, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो ही गया था इनकी क्लासेस वगैरह करने का। अब आप सोच रहे होंगे ना कि मैं इनको लाइव क्यों नहीं करता। देखो यार, फैक्ट बताता हूँ मैं आपको। लाइव करने का मतलब ये होता है कि यार फिर आप टीचर की स्पीड से ही चलते हो, वरना मैं आपको बताऊँ, मैं हमेशा करंट अफेयर्स और एडिटोरियल की क्लास हमेशा साथ साथ लेता हूँ। और आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने स्टॉप वॉच लगा के टाइम देखा है, मैं दोनों क्लासेस को 1 घंटा 24 मिनट में कंप्लीट कर देता हूँ, दोनों क्लासेस। और जैसे करंट अफेयर्स की क्लास तो चलो अपना 1.75 पे देख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एडिटोरियल क्लास होती है, तो उसमें जितनी देर सर जो वोकैब कराते हैं, वोकैब वाला पोर्शन जो पहले कराते हैं, तब तो मैं स्पीड बढ़ा के देखता हूँ। लेकिन जैसे ही एडिटोरियल की बारी आती है, आर्टिकल पढ़ने की बारी आती है, फिर मैं आराम से उसको स्लो कर देता हूँ, फिर मैं खुद से आराम से आर्टिकल पढ़ता हूँ। और हाँ, आप लोगों की क्वेरी थी ना कि आप आरसी कैसे करते हो, आपसे नहीं हो पाती, टेंशन मत लो। बस थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे। मैं दो चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ कि गाइडली का सब्सक्रिप्शन कैसे लेना चाहिए और आर्टिकल कैसे पढ़ना चाहिए, मतलब आरसी कैसे करनी चाहिए, दोनों के ऊपर प्रॉपर डिटेल वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। बाकी अब चलो, करंट अफेयर्स तो कंप्लीट हो गए हैं, अब हम लोग एडिटोरियल की क्लास ले लेते हैं। और आज का आर्टिकल एक्चुअल में उसके ऊपर था कि मणिपुर में जो हिंसा बढ़ी हुई है, उसमें क्या सीन रहने वाला है, क्या वो हिंसा नॉर्मली रुक जाएगी या फिर सिचुएशन वहाँ पे ख़राब हो जाएगी। क्योंकि अभी क्या, अभी ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पीस बनी हुई है, लेकिन अब ये चीज़ देखने वाली है कि ये पीस क्या तूफान से पहले की शांति है या फिर एक्चुअल में वहाँ पे शांति हो जाएगी। क्योंकि वहाँ पे मैती और कुकी जो दो कम्युनिटी हैं, उनमें लड़ाइयाँ चल रही हैं भर भर के। तो इसी के ऊपर पूरा पैसेज था, मैंने तो आपको पूरा पैसेज ही बता डाला यार।
अभी बस करंट अफेयर्स और एडिटोरियल की क्लास ओवर करी है और अब हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है वो ये है कि अब हम सोच रहे हैं कि क्यों ना अभी रीजनिंग में सिलॉक्स की क्लास भी कंप्लीट कर दें और उसके साथ साथ जो है अपना जो क्लासेस लेने का जो पूरा पैटर्न चलता है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट हम लोग हाफ डे में ये कंप्लीट करके उसके बाद फिर आगे की क्लासेस करेंगे बैठ के, ठीक है ना। मतलब क्लासेस क्या, फिर तो सीधा सेल्फ प्रैक्टिस ही करेंगे फिर, ठीक है। वैसे एक्चुअली मैंने काफ़ी सारी क्लासेस अब कम भी कर दी, पहले जितनी लेता था उसमें अब काफ़ी कम भी कर दी, क्योंकि यार अब इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, अब सेल्फ प्रैक्टिस का काम आ चुका है सारा। और अभी मैं आपको बता दूँ, रीजनिंग में भी ऑलमोस्ट हमारा सिलॉक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया है एकदम बढ़िया से। ओनली ओनली फ्यू वाला, आइदर और वाला कॉन्सेप्ट, और आपका जो जितने भी कॉन्सेप्ट थे ए टू जेड सारे क्लियर हो ही गए हैं। अभी बस एक ही काम बचा है कि अब दबा के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो आज एक्चुअल में मैंने वही किया था कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही करी थी वैसे तो। और उसके बाद एक चीज़ और बताता हूँ, जो मैं सुपर मॉक की क्लास लेता था वो अभी मैंने फ़िलहाल अवॉइड कर रखी है, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है एक्चुअल में। अभी इंग्लिश में इतना ही हो जा रहा है कि वही काफ़ी है, वरना क्लास को क्या है, क्लास को तो मैं 4 घंटे भी देख लूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उससे अच्छी बात तो ये रहेगी ना कि क्यों ना मैं और भी चीज़ों की प्रैक्टिस करूँ, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। जैसे कि एक मूवी का सीन बताता हूँ, उसमें एक बंदा बोलता है कि मुझे उन मूव से फ़र्क नहीं पड़ता जो आपने 1000 बार प्रैक्टिस करे, मुझे उससे फ़र्क पड़ता है जो आपने एक मूव 1000 बार प्रैक्टिस करा। अगर क्लास की बात करी जाए तो अभी हम लोगों ने सिलॉक्स की क्लास जो थी वो अभी जस्ट ओवर करी है और इसको ओवर करने के बाद अब कोई भी ऐसी क्लास नहीं रहेगी जिसको हमें करना हो। जीए की पेड क्लास रहेगी, उसको हम शाम को कर लेंगे। अभी फिलहाल मैं अब क्वांट्स लेके बैठता हूँ और बंडल पीडीएफ से क्वांट्स के क्वेश्चंस लगाता हूँ जो मैंने टू डू लिस्ट में बना रखे थे, ठीक है। तो उसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आते हैं और काफ़ी लोग परेशान भी होते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझा दिया जाए, ठीक है। एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, नए नए स्टार्ट करते हैं, कोर्स ले लेते हैं, सोचते हैं कि कोर्स ले लिया अब क्या है, अब तो सिलेक्शन होना रखा ही है। सस्ता आता है ना कोर्स, इसलिए ज़्यादा महंगा नहीं आता। तो 1.5 लाख रुपए जब जाते थे पिताजी की जेब से तब लगता था अरे यार इतना पैसा चला गया है, कैसे पढ़ाई सब। अब तो 3-4 हज़ार का क्या बड़ी बात है ना। कॉन्फिडेंस होता है, मोटिवेशन होता है, कर लेंगे। बट फिर क्या होता है, धीरे धीरे हम सिलेबस में घुसते हैं। बाहर से सब अच्छा लगता है, धीरे धीरे घुसते हैं अंदर, पता चलता है अरे ये भी है, अरे ये भी करना है, इसको कब टाइम दूंगा मैं, ये कैसे हो पाएगा। ऐसा होता है जब हम स्टार्ट करते हैं तो फिर हमें डिप्रेशन फील होने लगता है हल्का हल्का कि यार ये कैसे होगा। तो इसी के ऊपर मैं आपको 2 लाइन्स है जो बोलना चाहता हूँ, जो मेरे टीचर भी मुझे हमेशा बोलते थे कि जितना रास्ता दिखता है कम से कम उतना तो चल, आगे की मंजिल वहाँ से डिसाइड करेंगे। अब जो सामने जितना दिख रहा है उतना भी आपका चलने का मूड नहीं है, फिर सॉरी भाई साहब आपका कुछ नहीं हो सकता। गर्मी लग हाँ, फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। जितना रास्ता दिख रहा है, जो सिलेबस दिख रहा है, जो सामने क्लासेस चल रही हैं, जो टारगेट्स हैं, उनको तो अचीव कर। आगे जो होगा देखा जाएगा, आगे का तब का देखा जाएगा। अभी से क्या टेंशन लेना, हाँ क्यों सोचना है इतना। और एक चीज़ और, अगर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि स्टे फोकस्ड टू योर गोल। इधर उधर क्या चल रहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग कहते हैं ना एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है और बहुत ज़्यादा ऐसा स्ट्रेस सा फील होता है। पता है ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम फोकस जो हमारा होता है ना, जो गोल के प्रति होता है, वो इधर उधर भटक जाता है, सोचने लगते हैं ना। अच्छा सोचा ही ना तो ये सब चीज़ें आएंगी ही नहीं, केवल गोल देखें बस, है ना। और चलो यार, ऐसे तो मेरे हाथ में दर्द होने लगेगा। 2 मिनट रुकना, ज़रा स्टैंड पे सेट कर लूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी बात और करनी है आपसे, रुकना। आई होप सही से सेट हो गया होगा। आज मैं ना आपको अपनी लाइफ का गोल बताता हूँ, ठीक है, समझना मेरी बात को। जैसे काफ़ी लोग हेट करते भी हैं और करते भी रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलता है ऐसा। लोग कहते हैं अरे पहले तू तो कुछ कर ले उसके बाद लोगों को राय देना। सच कह रहे हो आप, बिल्कुल सही बात है। पहले मैं कुछ कर लूँ तभी तो दूसरों को राय दूंगा। ऐसे आपको 1000 लोग मिलेंगे और हर जगह मिलेंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जिस दिन आपने ये चीज़ सीख ली ना कि सिर झुकाया काम चालू, सिर झुकाया काम करना स्टार्ट, उस दिन आप सब कुछ अचीव कर लोगे। मैं आपको बताता हूँ, आज मैं यूट्यूब करता हूँ, आज मैं व्लॉग्स बनाता हूँ, पढ़ाई भी करता हूँ, ये चीज़ हमेशा चलेगी। सिर झुकाऊंगा काम करूँगा। कोई ब्रह्मा नहीं हो जो एक बार में सारा सिलेक्शन होता चला जाएगा, क्या पता मुझे फेलियर्स भी देखने पड़े। सिर झुकाऊंगा काम करूँगा। लोग गाली देने आएंगे, सब कुछ करेंगे, सिर झुकाऊंगा काम करूँगा। जब तक कि सक्सेस नहीं मिल जाती तब तक लोग ताने मारेंगे, लोग हर तरीके की बातें करेंगे। मेरा काम केवल इतना होगा, सिर झुकाया काम करा, सिर झुकाया काम करा। जो मुझे करना है, पढ़ना है, ब्लॉग बनाना है और जो भी मुझे करना है, सक्सेस मिल जाएगी, सफलता भी मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। सिर झुकाऊंगा काम करूँगा।
क्योंकि जो सफलता के बाद जो लोग आएंगे मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन करने हुए, बहुत गहरी बात है, शायद अगर समझ पाओ तो बहुत अच्छी बात है कि ऐसी बधाइयों का मैं क्या करूं जो मुझे बदले में मिलती हैं। आप खुद सोचो, क्या वो लोग मुझे कभी वो प्रेम दे सकते हैं? क्या वो लोग कभी मेरी तारीफ़ कर सकते हैं? अगर मैं यहाँ पर सक्सेसफुल ना हुआ हो और मैं फेलियर हूँ तो नहीं ना। इसका मतलब मैं सक्सेसफुल हुआ, उन्होंने मुझे उसके बदले में बधाइयाँ दी, तो ऐसी बधाइयों का मैं क्या करूँ जो मुझे बदले में मिल रही हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं बनता। सिर झुकाऊंगा, काम करूँगा। मेरी लाइफ का यही मोटिव है। हमेशा देखना, अब तो खैर मेरी लाइफ तुम लोगों से जुड़ी है क्योंकि हर चीज़ मैं बताता ही हूँ तुम्हें बैठ के। जो भी होगा सिर झुकाऊंगा, काम करूँगा, देखना कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लाइफ में कितने भी फेलियर्स आए, कुछ भी हो, मैं तो हमेशा थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव रखता हूँ, लेकिन हमेशा दोनों साइड्स लेके चलता हूँ। कभी इतना आसमान में नहीं उड़ता कि नहीं मैं तो सब कर ही डालूंगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं, उसके लिए हमेशा तैयार हूँ मैं। लेकिन एक ही चीज़ करूँगा कि सिर झुकाऊंगा, काम करूँगा, जो मुझे करना है। बस यही आप लोगों को समझाना था। बाकी अब एक काम करते हैं, अब क्वांट्स लेके बैठते हैं, ठीक है? तो बस अब वही मूव प्रैक्टिस करने की बारी आ चुकी है कि भाई इतना प्रैक्टिस कर लो कि लगे ही ना कि मतलब कुछ ऐसा नया आ गया एग्जाम में या कुछ ऐसा देखने को मिल गया। तो वही सबसे पहले मैंने क्वांट्स उठाया और क्वांट्स में दबा के अपना पहले डीआई सेट लगाते हैं। सेट का मतलब ये होता है देखो कि एक प्रॉपर डीआई कंप्लीट करना, ठीक है। वही पजल में होता है कि एक प्रॉपर पजल कंप्लीट करना, उसके बाद उसके जो 4 या 5 क्वेश्चन जो रहते हैं उनको कंप्लीट करना, उसको सेट बोलते हैं। तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई मैं वो सेट करके क्या लिखता हूँ, है ना। तो डीआई के क्वेश्चंस करते हैं और अर्थमेटिक करी थी, और स्पीड मैथ्स का सीन कुछ एकदम अजीब सा ही हो गया था आज तो, क्योंकि आज मैंने ये सोचा क्यों ना आज स्पीड मैथ्स को एकदम आंखों से भस्म करने का ट्राई करते हैं तो मैंने वही करके देखा था। हुए थे, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए थे, बट ये थोड़े इजी वाले तो हो गए थे, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ गई तो एक्चुअल में हम आर्यभट्ट नहीं है ना, तो दिमाग इतना ज़्यादा चल जाए तो इस चक्कर में फिर वहाँ गड़बड़ हो ही जाती है। इसलिए फिर मैंने कहा चलो जी, अच्छा जी चलता हूँ अब मैं, नमस्ते क्वांट्स की अभी टू डू लिस्ट कंप्लीट कर दी है और अब बारी है रीजनिंग की। और रीजनिंग की टू डू लिस्ट करते हैं और उसमें ऑलमोस्ट हमें बच जाएंगे वही 6:30। फिर मैं पूजा वूजा करता हूँ और पूजा करने के बाद फिर अपन लोग लेके बैठेंगे रिवीजन और करते हैं फिर उसके बाद बात। जैसे ही अपनी क्वांट्स कंप्लीट हुई उसके बाद फिर हमने उठाया रीजनिंग और रीजनिंग के क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दिए। पहले तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो मैंने रैंक फाइल खोली जिसमें से मैंने अपना बढ़िया से पजल्स करे थे, और पजल्स करने के बाद फिर मैंने सोचा कि अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा मिसलेनियस पार्ट भी कर लेते हैं। तो मिसलेनियस में गिनती है मैंने 5 क्वेश्चन करे और उसके बाद मैंने मना हट गया, मैंने कहा नहीं यार अब नहीं कर रहा। तो मैं थोड़ी देर, मैं बताता हूँ आपको, थोड़ी देर मैं वॉक करने चला गया ऊपर छत पे, और थोड़ा सा छत पे आप सोच रहे हो इतनी धूप में वॉक करने गया था, नहीं यार टीन पड़ी हुई है साइड में, वहाँ खड़े होके थोड़ा सा मैंने कहा लाओ देखें तो सही, थोड़ा फ्रेश माइंड हो जाता, इसलिए गया था, समझे। और उसके बाद फिर मैंने जो सिलॉक्स जो थे उनकी मैंने बुक से कुछ क्वेश्चन छटका दिए थे भाई बैठ के। तो ये तो आज हमने टोटल रीजनिंग की टू डू लिस्ट में ये हमने काम किया था आज। और ऑलमोस्ट इतना करते करते मैं आपको बताता हूँ कि वही शाम को अपना पूजा करने का टाइम हो लिया था, क्योंकि अब ऐसा है ना, वही 2-2:30 बजे तक तो क्लास व्लास से ओवर होने के बाद फिर अपना शाम का टाइम पूरा इसी में निकलता है। तो इसीलिए पहले ये क्वांट्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस करते करते ऑलमोस्ट हमें वही 6-6:30 बज ही जाते हैं। तब तक अपना पूजा का टाइम होता है। तो फटाफट से मैं कहा लाओ भैया मुँह हाथ धो के अपना पूजा करने बैठते हैं, और पूजा करी उसके बाद आज अगर खाने की बात करी जाए तो भाई खाने में पिज़्ज़ा आया था एक्चुअली। तो आज भाई पिज़्ज़ा खाया था शाम को और कोल्ड ड्रिंक पी ली, मेरा उसी में पेट भर गया, फिर मैंने कुछ और नहीं खाया बस। अभी बस पूजा करके आया हूँ और अब लेके बैठते हैं रिवीजन, ठीक है? और ये रिवीजन डन होते ही उसके बाद फिर मैं जीए की क्लास लूँगा और इस व्लॉग को एंड कर देंगे, ठीक है? और अब सबसे पहला काम करते हैं कि भाई फटाफट से पीडीएफ खोलते हैं जीए की और उसको रिवीजन करते हैं स्टार्ट। और जिनको ये क्वेरी रहता है कि पीडीएफ कहाँ से मिलती है, तो भाई मेरे मैं ना कमेंट सेक्शन में डाल ही देता हूँ, देख लिया करो आप। जिस भी टीचर से आप पढ़ते हो उस टीचर का टेलीग्राम होता है, वहाँ पे उसकी पीडीएफ मिलती है। जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने पीडीएफ के डाउट्स आपके क्लियर कर ही दिए थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑलमोस्ट मैं 7:30 बजे फ्री हुआ था, उसके बाद मैं रिवीजन करने लगा। और एट दी एंड मैं बताता हूँ, मैंने आज जो है वो जीए की पेड क्लास ली थी। जीए मतलब बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है, मतलब कि जनरल अवेयरनेस, ओके। जिसको भी कन्फ्यूजन है उसके लिए मैं बढ़िया से एकदम क्लियर कर देता हूँ। उसकी पेड क्लास लेने का मतलब ये है कि भाई उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको आगे दिक्कत आएगी। समय दिखा देता हूँ, 10:17 हो रहे हैं और आज की स्टॉप वॉच, ओ वाओ डन। देख लिया आज का टाइम। आज कम टाइम देने का रीज़न ये है कि कल रात को मेरे को नींद ही नहीं आई थी, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से।
तो चलो फिर आज की टू डू लिस्ट देख लेते हैं क्या क्या करा है आज। क्वांट्स की पेड क्लास ली थी कौशिक सर से, एडिटोरियल करा था, करंट अफेयर्स करे थे, निमिषा मैम से क्लास ली, सिलॉक्स की क्लास ली थी, सुपर मॉक नहीं करा था, जीए की पेड क्लास ली थी। क्वांट्स में डीआई करी थी और अर्थमेटिक करी थी। आज स्पीड मैथ्स में सच बताऊँ एक भी क्वेश्चन नहीं करा। हाँ मतलब अप्रॉक्सीमेशन ऐसे खोल के बैठ गया था, तो सोचा क्यों ना ऐसा करता हूँ कि मतलब ऐसे माइंड में करता हूँ, ऐसे पेन वगैरह हटा के। तो हाँ करी थी, ऐसी बात नहीं है, बट ज़्यादा नहीं करी थी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने पजल्स मिसलेनियस में केवल 5 क्वेश्चन केवल 5 गाइड PDF उठा ली थी, उससे कर लिए थे फिर। और लास्ट में CA वोकैब और डेली क्विज। बस ये रही आज की पूरी टू डू लिस्ट। हमेशा एक चीज़ याद रखना, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि कभी जैसे हो जाता है, कभी कोई चीज़ नहीं पूरी हो पाती है, टेंशन नहीं लेना, नेक्स्ट डे कर लेना। नेक्स्ट डे जो चीज़ रेगुलरली करते हो उसको कम कर लेना, उसको एडजस्ट कर लेना। एडजस्ट करना सीखो बस, केवल दिमाग में प्रेशर मत लो यार। एक मैंने बहुत अच्छा चार्ट देखा था, कभी लगाऊंगा भी इस पर, कि उस पर लिखा हुआ था कि प्रॉब्लम है, हाँ है, टेंशन लोगे, हाँ, उससे क्या बदलेगा, कुछ नहीं। प्रॉब्लम है, टेंशन नहीं लोगे, उससे क्या बदलेगा, उससे भी कुछ नहीं। एट द एंड क्या करना है, सॉल्यूशन ढूंढना है। तो टेंशन से भी सॉल्यूशन ही ढूंढना है, बिना टेंशन के भी सॉल्यूशन ही ढूंढना है। फिर जब सॉल्यूशन ही ढूंढना है तो टेंशन क्यों लेनी है, सॉल्यूशन ढूंढते हैं ना उसका। बाकी आज के ब्लॉग में भी जो मैंने ज्ञान की बात बताई, अगर आपको मेरी तरफ से, मेरी शब्दावली की तरफ से तनिक भी हानि हुई हो, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।